साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप 7 को एग्जाम दे रहे होंगे और उसी सिलसिले में मैं लगातार मॉक टेस्ट ले रहा हूँ, है ना। जितना मैं कर सकता हूँ अपनी एनर्जी से अधिक आप लोगों को दे रहा हूँ, क्योंकि एक दिन में दो दो मॉक टेस्ट बना करके आप लोगों को देना बहुत टफ काम है मेरे लिए, है ना। इवन मेरा बॉडी कह रहा है कि अब सो जाओ सो जाओ, लेकिन यही है कि भाई मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा जो भी फायदा उठा सकते हैं उठा लीजिए, है ना। और उसी को ध्यान में रखते हुए आज एक सरप्राइजिंग काम किया गया है, क्योंकि आज शिक्षक दिवस है। और एक और बात कि यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में इंटरव्यू का कॉल मेरा आ गया है, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए साहित्य सहचर जो डब्ल्यू बैच था ना, उसमें बहुत सारी चीज मैंने पढ़ाया था, उसका बहुत सारे कंटेंट आज फ्री कर दिया गया है 2 दिनों के लिए। आप चाहें तो फ्री में पढ़ सकते हैं, है ना, जो भी फ्री कंटेंट है। ओके। और इसमें देख रहे होंगे कि भाई 38 ही प्रश्न है, तो आपके माइंड में आएगा ऐसा क्यों भाई। तो ऐसा इसीलिए कि कल शाम में जब हम टेस्ट बनाने बैठे उसी समय यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू कॉल, लेटर लेटर तो अभी नहीं, हालांकि रोल नंबर आ गया, है ना, 10 10 25 66। ओके। तो हालांकि मैं पूरा टाइप नहीं किया क्योंकि मैं देखा 10 10 25 लिखा तो एक ही आ रहा था, है ना। 10 10 25 एक ही आ रहा था, तो फिर ज्यादा सर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ओके। यही रोल नंबर है अपना। और इंटरव्यू कॉल हुआ है तो भाई उस खुशी में कुछ तो किया जाना चाहिए, है ना। और साथ ही साथ शिक्षक दिवस भी है, तो मैंने साहित्य सहचर जो मैं पढ़ाया हूँ WBTGT के लिए, उसके बहुत सारे कंटेंट आज फ्री मिलेगा, आज और कल फ्री मिलेगा, और 7 से फिर वो लॉक हो जाएगा। ओके। तो जाके देखना शुरू कर सकते हैं। यदि आप टेस्ट ज्वाइन नहीं किए हैं अभी तक तो कर लीजिए, मैं कह रहा हूँ बहुत फायदा होने वाला है। इतने सारे छात्र एग्जाम मतलब टेस्ट दे रहे हैं, तो आप भी, है ना, जो है जुड़ के मात्र 101 रुपया में जुड़ जाइए और टेस्ट दीजिए। और कुछ नहीं तो भाई कम से कम PDF में इतने सारे प्रश्न है, उसको देख करके ही जाइए, है ना। क्या पता हूँ बहू वही प्रश्न मिल जाए भाई। तो जो है चलिए कोर्स में साहित्य सहचर ऐप डाउनलोड करिए, और या तो टेस्ट के लिए इनरोल करिए, या इनरोल नहीं करना है तो कम से कम आप फ्री कंटेंट जो है उसको देख सकते हैं। बिल्कुल जो प्रीमियम स्टूडेंट को पढ़ाया गया है वही कंटेंट है ना। ऐसा नहीं कि भाई आप लोगों के लिए अलग से क्रिएट किया गया है, वही कंटेंट है। तो जितना मैं अपना एनर्जी दे सकता था, है ना, वो दे करके, है ना, वो किया हूँ काम। तो चलिए जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। तो हम अब टेस्ट शुरू करते हैं, है ना। इस स्टूडेंट का कमेंट एक बार पढ़ लेते हैं। सर, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, आपसे ज़्यादा तो नहीं पढ़ी हूँ, बट आपके ऐसे ही खबर से मुझे बहुत खुशी मिली। जब शुरू आपने किया है तो कहीं ना कहीं हम स्टूडेंट के लिए भी कोई खुशी की बात होगी। कंग्रेचुलेसन सर जी, टीचर्स डे आपके लिए, है ना, खास है। तो ये सही बात है भाई, आपका इंटरव्यू कॉल आवे और जो चाहते हैं आप बनना, है ना, उसके लिए इंटरव्यू कॉल आवे तो भाई बड़ी बात होती है। ओके। तो मैं भी खुश हूँ और इस खुशी में आपको भी शामिल करना चाह रहा हूँ, इस वजह से कंटेंट फ्री किया गया है। ठीक है। तो चलिए, तो इसी वजह से 60 क्वेश्चन की जगह 38 ही क्वेश्चन बना पाया था, लेकिन शाम में 60 प्रश्नों का मॉक टेस्ट ले चुका था, दूसरा लेने का कोशिश कर रहा था। और उसी सिले में आप देखेंगे कि भाई रिजल्ट आ गया था। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, आप बहुतों से बात करते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, समझते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू कर देते हैं हम। ओके। तो देखना शुरू कर देते हैं। ये देखिए क्वेश्चन क्या है। जब मर्द जीता है तो बैयर को मर्द की बहू कहकर पुकारते हैं। बैयर का अर्थ स्त्री है। जब मर्द मर जाता है तो लोग उसे बेटे की अम्मा कहकर पुकारते हैं। उपर्युक्त कथन की के वक्ता कौन है? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या आप गेस कर पा रहे हैं ये कथन कहाँ से है ना? इस भाषा का प्रयोग कहाँ किया गया है? अपने मन से तो मैं दिया नहीं हूँ, है ना। जो आपका सिलेबस है उसी से दिया गया है। जब सिलेबस से दिया गया है तो आप अब तक गेस कर लिए होंगे, नहीं गेस कर पा रहे हैं तो फिर गड़बड़ बात है। ओके। तो गेस कर लिए होंगे, तो ये गदल का है। ठीक है, गदल का है। गदल कहानी है, किसकी है भाई? तो रंगे राघव की है। इतनी भी बात याद करके जाएंगे तो क्या पता यही पूछ दे आपके एग्जाम में। हालांकि मैं ओरिजिनली टेक्स्ट पर फोकस करना चाहता हूँ, है ना। मेरी आदत रही है कि टेक्स्ट पर ज्यादा फोकस किया जाए। तो इसमें, है ना, वक्ता कौन है? डोडी है। डोडी कौन है भाई, है ना। हालांकि ये प्रश्न आया है तो इस पर डिस्कस मैं नहीं करूंगा, नीचे जो है मैं प्रश्न पूछ दिया हूँ,
इस वजह से बॉडी पर डिस्कस नहीं करूंगा, अन्यथा आप जान जाएंगे। ठीक है, जान इसीलिए मतलब ये नहीं कि मैं जान आपको जनवाना नहीं चाहता हूँ, नीचे में प्रश्न है तो बेहतर है उसको आप अटेम्प्ट करें, उसके बाद जाने तो अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि मैं बता दूंगा तो आप जान जाएंगे, ये कोई बात नहीं हुई। ओके, गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, नागा दावा नाग जुह पर, सिंह सरताज को दावा पुरुहुत को, पहाड़न के कूल पर दावा सब पश्चिम के गोल पर, बाज को भूखंड अखंड नवखंड महिमंडल में उपर्युक्त के विषय में सत्य कथन नहीं है। ओके, प्रत्येक चरण में 33 वर्ण है, यह ब्रजभाषा में है, इसमें शिवाजी की वीरता का वर्णन है, चरणों के अंत में गुरु लघु नहीं है। ठीक है, तो भाई देखिए, अब कहेंगे ये क्या पूछ रहे हैं, चरण अरण ये सब क्या है भाई, है ना। तो यदि आप याद करें तो एक क्वेश्चन आया था जिसमें भूषण का ही एक पंक्ति दे दिया गया, भूषण की ही एक पंक्ति दे दी गई थी और पूछा गया था कि ये किस छंद में है। याद है आप सभी को? नहीं याद है तो भाई याद करिए उस प्रश्न को, और उसी प्रश्न के सिलसिले में फिर ये प्रश्न बना है। आप कहेंगे भाई इतना बड़ा प्रश्न बना देंगे, है ना, पूछ लेते भाई कौन सा छंद है ना। तो हम इनडायरेक्ट रूप से वही पूछना चाह रहे हैं कि इसमें कौन सा छंद है ना। तो वास्तव में इसमें कवित्व मनहरण है। ठीक है, और कवित्व मनहरण में जो है आप देखेंगे प्रत्येक चरण में 31 वर्ण ही होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग, प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होता है, न कि 33। ठीक है, वीरता शिवाजी के वीरता का वर्णन है, ब्रजभाषा में है। ओके, रीतिकालीन का भी ब्रजभाषा में लिखेंगे, और चरणों के अंत में गुरु और लघु नहीं है। ठीक है, तो ये बात, ये कवित्व मनहरण का डिफिनेशन भी है। अंबिका और मल्लिका का जो संबंध आषाढ़ के एक दिन में है, वही संबंध निम्न में से किस जोड़ी में है। ठीक है, तो आप लोग को देखिए, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन जो है काफी फेमस है, और इसमें मल्लिका और अंबिका का कैरेक्टर भाई, है ना, किस रूप में है आप लोग बताइए, किस रूप में है। ठीक है, जिस रूप में मानकी और जालपा का है, बिट्टू और बसंती का है, गदल और सुधा का है, रामनाथ और जागेश्वरी का है। ये हमारे मनगढ़ंत जो है ऑप्शन है। ओके, तो ये दोनों तो ऑप्शन होगा ही, या तो मानकी जालपा होगा या फिर रामानाथ जागेश्वरी होगी, है ना। तो वास्तविक बात ये है, तो माता पिता की बातचीत हो रही है, थोड़ी माँ बेटी की बातचीत हो रही है। तो माँ बेटी का एक ही जोड़ी है आपके पास। ओके, तो आप जो 12% लगा रहे हैं, या 12% ये 6%, इनका मतलब है कि आप पढ़े ही नहीं है कोई। ओके, ठीक, ये आप याद रखेंगे, मानकी और जालपा। ठीक है, मानकी और जालपा का है, ध्यान दिमाग में रहेगा, क्योंकि जो है मानकी माँ है और जालपा बेटी है, जैसे अंबिका माँ है, मल्लिका बेटी है ना। तो इस तरह से मैं एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहा हूँ। आपसे पूछा जाएगा भाई जालपा की माता जी का क्या नाम है ना, मान लीजिए पूछा जाएगा, आपको पता है कि अंबिका और मल्लिका जो है माँ बेटी है ना, और मैंने आपको दो दो कैरेक्टर बता दिया भाई, ये गबन का है ना। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंट इसीलिए किया जाता है कि आप अधिक याद हो। 8वां सर्ग किस विधा की रचना है, क्योंकि आपसे पूछा गया था एक क्वेश्चन, है ना, मेरी तेरी उसकी बात किस विधा की रचना है, पूछा गया था। तो उसी आधार पर यह प्रश्न भी बनाया गया। और जब भी विधा पूछा जाता है तो लोग गलत करते हैं, और 8वां सर्ग आप लोग गलत करते हैं, है ना। और बीएचयू वाले आप होते तो गलत नहीं करते, क्योंकि बीएचयू के बीए के दिनों में मुझे पढ़ना पड़ा था, तो आप भी पढ़ते भाई बीएचयू के होते तो, है ना। और जब पढ़ना पड़ा था तो ऑब्वियस सी बात है भाई, बहुत फेमस रचना है ये 8वां सर्ग, है ना। कुमार महमूद को आधार बना करके लिखा गया है, और सुरेंद्र वर्मा ने लिखा है, सुरेंद्र वर्मा ने लिखा है। ओके, तो ये नाटक है, और देखिए मात्र 17% लोगों ने सही किया है। तो कंपटीशन का लेवल बहुत अधिक नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, गंगू की दुकान से रमानाथ क्या लाता है। ठीक है, पायल, बिछिया, शीश फूल, हार, अंगूठी और शीश फूल, कमरबंद और हार। तो शीश फूल और हार लाता है। ओके, और काफी खुश होती है वो। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है ना। हालांकि इसमें भी मैं एक एक्सपेरिमेंट किया था और आप लोग फंस गए हैं। ओके, तो मैं आप लोगों के कॉन्फिडेंस को देखना चाहता हूं कि आप लोग अपने आप को जो है किस जगह देखते हैं। ठीक है, तो किस जगह देखते हैं ये जरूरी है, और इस वजह से 11% छात्र हमारे जाल में फंस चुके हैं। हालांकि और छात्र तो गलत किए ही हैं। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। रेलवे के कई कर्मचारी, कई रेलवे क्या होता है, रेलवे तो भारत में एक ही है ना भाई, तो कई रेलवे वाली बात गलत। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ये बात सही। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है ना, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। और इनमें से सही मैंने सभी डाल दिया था, है ना, तो भी लोग लगा दिए इनमें से सभी,
है ना। तो ये देखिए कितनी बुरी बात है। ओके, ये सही होगा ना कि इनमें से सभी। तो ये हमारा जाल था जिसमें आप फंस गए। एग्जामिनर भी कर सकता था, कर सकता है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस नाटक में पागल की भूमिका निभाते हैं? नील देवी, रत्नावली, सत्य हरिश्चंद्र और धनंजय विजय। ओके, तो आप याद रखेंगे नील देवी में पागल की भूमिका निभाते हैं। नील देवी का प्रकाशन वर्ष कब कब है बता दीजिएगा तो मुझे, है ना। क्या वही है जो वही कह रहा हूँ, देखिए हमारे माइंड से अब उतर रहा है। वैसे वैसे उतर कैसे सकता है भाई, अंधेर नगरी का है ना। ओके, तो ये मैं क्या सही बोल रहा हूँ बताइएगा मुझे। तुलसीदास के विषय में सत्य कथन नहीं है। ओके, नहीं पे ध्यान दीजिएगा। पत्नी का नाम रत्नावली, गुरु का नाम शिक्षा गुरु का नाम शेष सनातन, नाभादास ने इन्हें कलिकाल का वाल्मीकि कहा, रामचंद्र शुक्ल ने इनका जन्म शुगर खेत एटा में माना है। ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, क्योंकि राजापुरा में माना है। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर यह आया था और आपसे पूछा गया था उपयुक्त छंद, है ना। ये उपयुक्त पद किस छंद में है? ओके, तो वहां मैंने डेफिनेशन दिया था, यहाँ आपसे पूछ लिया गया, तो मनोहरण कवित में, ठीक है। सती प्रताप का प्रकाशन वर्ष क्या है? भारतेंदु का नाटक है और मौलिक नाटक है 1883, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये देखिए भाई, कलगी मोर में कौन सा अलंकार है? ओके, कलगी मोर में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा और इनमें से सभी, ठीक है। तो ये उत्तर हो जाएगा रूपक। और ये कलगी मोर का प्रयोग किस कविता में करते हैं, कौन करते हैं कलगी मोर का प्रयोग? कलगी मोर का प्रयोग करते हैं अज्ञे, है ना। तो ऐसा ना हो कि कलगी बाजरे मार के आ जाइएगा। कलगी मोर जो है पूनो, कत्की पूनो जो कविता है ना, उसको मैं पूनो बोलता हूँ, है ना, कत्की पूनो, ठीक है। बताइए, इस कविता को रचते हुए, है ना, कवि यात्रा कर रहे थे, कहां से कहां तक की यात्रा कर रहे थे, कब की बात है ये, है ना। ये सारा मैं बता दिया हूँ और ऐप पर बहुत सारा जो है सेक्शन आज और कल के लिए मैं फ्री कर दिया हूँ। तो आप लोग जाइए, है ना। टेस्ट फ्री नहीं रहेगा, बिल्कुल टेस्ट फ्री नहीं रहेगा, लेकिन मैं कंटेंट फ्री कर दिया हूँ कि आप, यदि आप लोगों को दिक्कत है तो थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हैं हमारा भाई, है ना। तो जो 799 का बैच था उसको मैं, है ना, एक तरह से जीरो कर दिया हूँ। फ्री बिल्कुल 100% फ्री नहीं किया गया है। कुछ वीडियो जो मुझे लग रहा है कि भाई आप लोग नहीं समझे होंगे इधर उधर से, तो वो मैं फ्री कर दिया हूँ, ठीक है। तो आप जाइए, जाकर के देख सकते हैं। टेस्ट मात्र 1 से 1 में है तो मैं उसको फ्री कर ही नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोग जुड़े और पीडीएफ ही कम से कम देख करके जाएं। मॉक टेस्ट अभी, है ना, आपका 5 हो चुका है, 6ठा 7वां आज होगा, 8वां और 9वां कल होगा, ठीक है। हालांकि आज टीचर्स डे है तो हमें इधर उधर भी जाना पड़ सकता है, तो हो सकता है कि भाई 6 को ना ले पाए, है ना, लेकिन कोशिश करेंगे कि ले लें, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई, है ना, आप लोगों से वादा किया था मैंने कि भाई 6 मॉक टेस्ट लूंगा, है ना। 5 ले चुका हूँ, है ना, 6 तो कभी भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं 9 तक ले जाना चाहता हूँ कि 9 मॉक टेस्ट ले लूँ, ठीक है। और जब से असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो रिजल्ट आया है उसके बाद मैं ज्यादा खुश हूँ, तो और ज्यादा काम करना चाह रहा हूँ आप लोगों के लिए, ओके। चलिए हम देखते हैं इसको। निम्नलिखित में प्रेमचंद की कहानी नहीं है भाई साहब, ठाकुर का कुआं है, बड़े भाई साहब है ना। अच्छा, यहाँ कानों में कंगना, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई, है ना। कानों में कंगना और ईदगाह, ठीक है, तो कानों में कंगना हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जलते नभ में देख असंख्य स्नेहीन नित, कितने दीपक जलमय सागर का उड़ चालता जलता, विद्युत ले घिरता है बादल, भिहस भिहस मेरे दीपक जल। उपयुक्त में भिहस भिहस में कौन सा अलंकार है? ओके, तो भिहस भिहस जब इस तरह का शब्द प्रयोग हो जाए और एक ही अर्थ में और जो है थोड़ा सा रिपीटेशन हो जाए, तो इस केस में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, जिसे विप्सा भी बोलते हैं आप, ठीक है, विप्सा, याद रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रेम प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट नहीं करनी चाहिए। ओके, तो सेठी का स्टेटमेंट है, चंद्रगुप्त का स्टेटमेंट है, बख्शी जी का स्टेटमेंट है या ध्रुव सामनी का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये जो है चंद्रगुप्त बोल रहे हैं ध्रुव सामनी से, ठीक है। तो स्टेटमेंट किसका हो जाएगा? पात्र सभी दिए गए हैं। ओके, सेठी कहाँ का पात्र है भाई? सेठी पराया सुख का पात्र है। पराया सुख किसने लिखा है? तो यशपाल ने, ठीक, यशपाल ने लिखा है, याद है ना आप लोगों को। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त कहाँ का पात्र है? ध्रुव स्वामी का। ओके, और ध्रुव स्वामी किसने लिखा है? प्रसाद ने, ठीक है, वही ये भी ध्रुव स्वामी। बख्शी जी कहाँ के पात्र हैं? तो तमस का,
ओके, ठीक है। तमस का पात्र है, इसे ध्यान रखिएगा। और तमस कौन लिखे हैं? विष्णु सैनी। विष्णु सैनी को कब दिया गया है नोबेल पुरस्कार, सॉरी साहित्य अकादमी पुरस्कार? ओके, 1975। क्लियर? नोबेल पुरस्कार कब दिया गया बताइए? ये भी होता है क्या? है ना, होता है भाई। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, क्या पता भाई, हमारे मन में आ रहा है कभी विष्णु सैनी को दिया जाए, हालांकि अब तो वो निकल चुके हैं तो नहीं ही दिया जाएगा, लेकिन फिर भी। पराया सुख कहानी में सेठी की उम्र क्या है ना, तो बात करते हुए पता चलेगा सेठी की उम्र 48 है। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं इसको, है ना, मैंने कहा था ना कि भाई प्रश्न पूछ दिया हूं, इस वजह से नहीं बता रहा हूँ डोडी के विषय में। हाँ, तो डोडी के विषय में सत्य कथन नहीं है। कहानी के अंत में इसकी मृत्यु हो जाती है। गदल कहानी, आ, गदल इनके यहाँ जाकर, गदल कहानी में गदल इनके यहाँ जाकर बैठ जाती है। यह गदल का देवर है ना, और उम्र 50 साल है। वास्तव में गदल जो है ना इनके यहाँ जाकर नहीं बैठती है, मौनी के यहाँ जाकर के बैठती है। ठीक है, मौनी किस जाति का होता है ना, जल्दी से बताइए। कहानी पढ़े हैं तो भाई देख लीजिए, नहीं पढ़े हैं तो भाई साहित्य चर्चा ऐप पर कुछ कहानी फ्री कर दिया गया जिसमें गदल भी शामिल है। ठीक है, तो जाइए गदल पढ़ सकते हैं। ओके, मुझे जो लगा है कठिन है मैं फ्री कर दिया हूँ, अब नहीं देखेंगे आप लोगों की परेशानी, है ना, लेकिन टेस्ट में इनरोल जरूर करिए, वैसे नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। ओके, ऐसे कहानी पढ़ करके कौन आपके लिए टेस्ट बना रहा है ना। मैं यूट्यूब नहीं देखता हूँ, बस देख लीजिए, है ना, रटी रटाए बातें हमारे यहाँ नहीं चल सकता। आपको पढ़ के आना पड़ेगा, हमारा टेस्ट यदि आप देना चाहते हैं तो पढ़ के आना पड़ेगा, ऐसे नहीं। ओके, तो पाठ आधारित टेस्ट जब लिया था उसमें भी काफी डिटेल से मैंने किया था। अभी मॉक टेस्ट ले रहा हूँ, इसमें भी डिटेलिंग चल रही है। ठीक है, तो अंत में कहानी के अंत में मृत्यु होती है गदर ये डोडी का, ये इसके यहाँ नहीं जाकर बैठती है, तो यही उत्तर हो जाएगा। ओके, क्योंकि गलत पूछा गया। बाल भट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष कब है? तो 1976 है। बहुत आसान प्रश्न है। किसकी है ये? अब क्यों मैं पूछूंगा भाई, इसीलिए पूछूंगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी आपके लगे हुए सिलेबस के पार्ट है। ओके, कूटच, कूटच का प्रकाशन वर्ष कब है भाई? 1964। और 64 को उल्टा दीजिए, 64 को उल्टा दीजिए तो बानभट्ट की आत्मकथा, है ना। ओके, जुगाड़ ही जीवन है, मेरा तो मानना यही है। तो इस जुगाड़ से चलते रहिए, बहुत सारा प्रश्न है ना। तो आप लोग तो टेस्ट से जुड़ेंगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं कि टॉप किसने किया है। ठीक है, टॉप किसने किया है। बाकी देखिए भाई, इतना सारा प्रश्न है तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जुड़ के सारे प्रश्न का खुद से प्रैक्टिस करिए। मैं कितना करवाऊंगा, है ना। तो इस प्रश्न, ये जो टेस्ट है, अंजू हालांकि लेट से जुड़ी थी, इस वजह से 31 ही कर पाई है ना। बाकी मनीषा है, लिली है, जागृति है, तस्लीमा, अंकिता, रीता, है ना, रिंकू, है ना। तो ये कमाल चीज है कि भाई जो टॉपर दिख रहे हैं ना, ये है ना, ये सभी बैच के स्टूडेंट है ना। तस्लीमा काफी अच्छी स्टूडेंट है, केवल टेस्ट के लिए जुड़ी हुई है। अंकिता बैच की है। रीता काफी अच्छी स्टूडेंट है ना, टेस्ट के लिए जुड़ी है। रिंकू, मंजू, ये सभी बैच की हैं। ओके, तो भाई देखिए, प्रश्न मुश्किल बना रहे हैं पर आपके लिए बना रहे हैं। ओके, और मुश्किल नहीं है, पढ़ के आएंगे तो सब कुछ आसान है। ओके, तो पढ़ते रहिए, मजा आएगा। ठीक है, बहुत सारा प्रश्न है, जितना कर लीजिए आप। ओके, ऐप पर मैं डाल दिया, साहित्य सहचर्या आप डाउनलोड करिए, आपको मजा आएगा।